जो रूट विश्व के सबसे बेहतरीन टेस्ट बैटर है, इसमें वैसे भी कोई शक शुबा नहीं था और उस पर उन्होंने वैलिडेशन की मुहर लगा दी है, एक और शतक लगा दिया है और सचिन तेंदुलकर के बाद अब ये मात्र दूसरे स्थान पे हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल रन्स, टेस्ट रन्स इन द हिस्ट्री ऑफ दिस ब्यूटीफुल गेम। वेल डन यार, जो रूट कमाल है। इंग्लैंड हमसे बहुत दूर भाग गया है, बहुत आगे निकल गया है और एक बार फिर वो सवाल आ रहा है कि क्या कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए था। मौने मौकल ने उसके बारे में कुछ कहा भी है कि भाई खिलाना तो चाहते हैं पर खिला नहीं पा रहे हैं। उसका रीजन क्या है? जसप्रीत बुमराह फ्रॉम हेडिंगली टू ओल्ड ट्रैफर्ड, स्पीड में कुछ अंतर आया है, उसकी बात कर लेते हैं। अंशुल कंबोज ऑफ कोर्स डेब्यूटांट है पर जो एवरेज स्पीड आ रही है उसकी भी बात करते हैं। एंड मैं तो गया मैदान पे, एक्चुअली मुकाबला देखने गया था और उसमें कैसा माहौल था उसकी भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कर लो भाई आज। नए फेसेस, नया लीडर, क्या इंडिया जीत पाएगा? बेसबॉल का घमंड तोड़कर एक नया दौर, अ न्यू टेस्ट। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है और उम्मीद है कि आज ऑडियो ठीक होगा। कल गलती थी, एक्चुअली कल जिस कमरे में मैं रिकॉर्ड कर रहा था उसमें एको था एंड आई डिडंट रियलाइज इट, सो सॉरी अबाउट इट। और अगर आज भी कोई हवा की, अगर रसलिंग की आपके पास नॉइज आ रही होगी तो बता देना, मैं उसको भी ठीक कर लूँगा। क्योंकि ये आपका शो है, अगर आपने कहा कि कुछ गलती है तो उस गलती को ठीक करना एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। तो सॉरी, आप देखते बहुत प्यार से हो और आप फीडबैक देते हो कमेंट सेक्शन में एंड आई रीड देम। कुछ का तो मैं रिप्लाई कर पाता हूँ, बाकी नहीं कर पाता हूँ ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत सारे रिस्पॉन्सेज होते हैं, फीडबैक होता है। पर आपने जो कहा वो मैंने सुना, बाहर आके रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अगर उसमें भी दिक्कत होगी तो अगली बार उसका भी हल निकाल के लाएंगे, मफलर भी ढूंढ के लाएंगे, कर लेंगे कुछ ना कुछ। अब दूसरी बात, मैदान पे गया था और मैदान पे माहौल बड़ा तगड़ा था यार। मैदान एकदम खचाखच भरा हुआ था, एक बंदे की जगह नहीं खाली बैठने की। एंड देन यू स्टार्ट वंडरिंग कि यार टेस्ट क्रिकेट अगर जिंदा है, सी हर जगह तो नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट। इन लोगों ने तो वो इंग्लैंड का जो जो WTC का फाइनल था लॉर्ड्स के मैदान पर, उसमें तो इनकी टीम भी नहीं खेल रही थी, वो भी मैदान इन्होंने पूरा भर दिया था। तो फिर इस मैदान को ना भरेंगे ऐसा संभव नहीं है। बराबर सा क्राउड था जिसमें मतलब दोनों तरफ की सपोर्ट थी। लेकिन जब जो रूट पहुंचते हैं अपने उस मुकाम पर, जो रूट ने तो सेलिब्रेट नहीं किया पर पूरे मैदान ने सेलिब्रेट किया। इट वाज ब्यूटीफुल टू वॉच और बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। बहुत सारी इकोनॉमी जो है टेस्ट क्रिकेट के इर्द गिर्द इस कंट्री में, वो स्पोर्ट्स की इकोनॉमी चलती है। फिर चाहे वो आसपास की वो पार्किंग स्पॉट्स हों, वो स्कूल्स हों, वो पार्ट टाइम पार्किंग के लिए बन जाते हैं। देयर इज़ प्लेंटी दैट हैपन्स। पूरा कार्निवल जैसा माहौल होता है। जो बंदा आता है वो 60 70 80 पाउंड तो खाने पे ही खर्च करता है पूरे दिन में। इट इज़ अ बिट ऑफ अ फेस्टिवल एंड आई लाइक दैट। सो वेल डन इंग्लैंड ऑन दैट। मज़ा आया एक्चुअली इस मुकाबले को देखने में। थोड़ा और मज़ा आता अगर विकेट्स और ज़्यादा गिरती तो, पर विकेट्स गिर नहीं रही हैं। जब मैं पहुंचा था तो लंच से थोड़ी देर पहले पहुंचा। लंच के बाद फट से वॉशी ने 2 विकेट आउट कर दिए। एक बार वो पोप को बीच में खड़ा किया, फिर ब्रुक को खड़ा किया, मतलब पोप की कैच ब्रुक को बीच में खड़ा करना, ही वॉज ब्रिलियंट। पर उसके बाद सेकंड न्यू बॉल भी आती है। हम भरसक प्रयास करते हैं पर काम अच्छे से हो नहीं पाता है। एंड दैट इज़ वेयर आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ एनालाइजिंग। लेट्स टॉक अबाउट जो रूट फर्स्ट। बंदा अलग है यार, जो रूट साहब। सर इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त रहती हैं और ये हमारे हौसलों को पस्त कर देते हैं, हमारे प्लान्स को अस्त व्यस्त कर देते हैं। ही इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई मतलब ऑफ कोर्स कोई बात ही नहीं है कि करंट समय का सबसे बेहतरीन टेस्ट बैटर कौन है। सब एक स्वर में कहेंगे जो रूट है और बढ़िया खेलता है यार। जिस समय आज वो बैटिंग कर रहे थे मैदान के ऊपर, देयर वाज एश्योरिटी एंड देयर वाज एक अश्योरेंस भी था, श्योरिटी भी थी, थोड़ा सा डोमिनेशन भी था, बड़ा सारा काम वो व्यवहार भी था कि पता है यार इसको तो सब क्रिकेट बड़े तरीके से करता है। ऐसे करके डिफेंस करता रहता है, ऐसे खोलता है, चौका लेता है, बीच में स्वीप मारता है, बैक फुट में बड़ा अच्छा से ऐसे करके गैप में मारता है। ही इज़ ब्रिलियंट। टेम्परामेंटली अगर आप देखें तो अगेन बहुत ऊपर है। जितने रन वो पीछे हैं, एंड आई वाज जस्ट रीडिंग दिस वंडरफुल ट्वीट। ये किसका था? ये बेन जोन्स का था। जो रूट को 2539 रन चाहिए सचिन पाजी के पार जाने के लिए, दूसरे स्थान पे वो आ चुके हैं। और जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, इतने रन 2539 रन इन्होंने पिछले 2 साल में बना दिए हैं। February 2023 से लेकर अब तक भाई ने 2500 से ऊपर रन बना दिए हैं। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2 साल की बात है, पर ऐसे चलता नहीं है। ऐसी कहानी जीवन की एक और है कि आपको लगता है कि ऐसे चलता जाएगा पर कोई भी चीज़ वैसी नहीं रहती, स्थिर नहीं रहती, स्थायी नहीं रहती, फॉर्म आपके पास नहीं रहती, कभी चोट लग जाती, कुछ तो ज़रूर होता है। तो आई एम नॉट मतलब ये अच्छा रेफरेंस पॉइंट है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि 2 साल में ही सरपास सचिन पाजी। पर यह बात भी सच है कि इनसे बेहतर मॉडर्न डे में टेस्ट क्रिकेटर नहीं है कोई यार।
कंसीड करता हूँ मैं ये वाली बात। द नंबर ऑफ सेंचुरीज, द नंबर ऑफ रन्स, द नंबर ऑफ ईयर्स जब जो लगातार अच्छा करते आए हैं। एक ऑस्ट्रेलिया ही ऐसा है देश जहाँ पर शायद उतने बढ़िया आंकड़े नहीं होंगे, पर जब एशिया में आकर रन बना लेते हो आप, तो वो तो एक बहुत बड़ी एक यार्डस्टिक होती है, एक पैरामीटर होता है आपको जज करने का। ही इज़ बीन आउटस्टैंडिंग। तो जो रूट सर, टेक अबाउ सर, टेक अबाउ, मान लिया सर आप, बहुत अच्छे सर। क्या कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए था? ये एक बड़ा अच्छा एक्चुअली सवाल है, और ये सवाल एकदम जेन्युइन है। क्यों? क्योंकि पहले मैच से हम चर्चा कर रहे हैं कि कभी तो खेलेंगे, कभी तो खेलेंगे, विकेट चाहिए, देयर इज अ पॉसिबिलिटी एंड व्हाटएवर एल्स। अब मोने मौकल आते हैं, उनका ये स्टेटमेंट है, कहते हैं अच्छी गेंदबाजी कर रहा है, वी वांट टू प्ले हिम, पर उनको तब तक नहीं खिला पाएंगे जब तक टॉप 6 अच्छे से रन नहीं बनाएंगे। एंड आई गेट इट एंड आई डोंट गेट इट। मतलब ये उस तरीके का है कि बाहर बैठ के आकलन करना या उस पर टिप्पणी करना आसान रहेगा। क्यों? क्योंकि माई स्किन इज नॉट इन द गेम, वी आर जस्ट फैंस। मतलब इंडियन क्रिकेट के हम स्टेक होल्डर जरूर है, पर अगर खराब करेगी तो मेरी जॉब तो नहीं जाएगी, अच्छी करेगी तो मुझे भी कहीं वो प्रमोशन नहीं मिलेगा। सो बाहर से बैठ के एनालाइज करना आसान रहता है, और ये कहना कि ऐसा करो वैसा करो, पर आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर टॉप 6 रन पूरे ना बना रहे हो तो फिर आपको लगता है कि क्या मैं एक और बैटिंग बॉलिंग काइंड ऑफ ऑप्शन खिला सकता हूं जिसमें मेरी बैटिंग तो मजबूत हो जाए और बॉलिंग उतनी कमजोर ना हो। आई थिंक दे आर गोइंग डाउन दैट रूट। समस्या यह है कि बार बार उसी रूट पे जा रहे हैं। बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में भी जा रहे थे, यहाँ पर भी जा रहे हैं। अब कई बार तो वो स्पार्क्स ऑफ ब्रिलियंस दिखती हैं वॉशी जब लॉर्ड्स में करते हैं, या फिर वॉशी जब यहाँ पर करते हैं। और फिर एक सवाल भी आता है कि आप बहुत लेट नहीं कर दी वॉशी को लाने में। बट देन दैट्स द अदर थिंग कि यार आप लेट इसलिए करते हो कि 6-6 गेंदबाज हैं, सबको बराबर कैसे कराओगे गेंदबाजी, सबको एक समय पे कैसे लेकर आओगे। उसके बाद वो शार्दुल ठाकुर ने भी आके बात की कि यार वो कप्तान के हाथ में होता है। बट देन यू लुक एट हिज एनालिसिस एंड यू से कि 5 में 35 खाए हैं भाई, 7 रन प्रति ओवर खा रहा है बंदा, तो हाउ डू यू एक्चुअली से कि ठीक है कोई नहीं चलता है, कप्तान की गलती ज्यादा करानी चाहिए गेंदबाजी। सो आई थिंक दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट, और ट्रांजिशन की एक कहानी रहती है, ये पेनफुल होता है यार। तो ये पेनफुल नज़र आ रहा है। और मेरा ये मैच से पहले भी मानना था, अभी भी मानना है कि ऑलराउंडर्स अच्छे तो लगते हैं, उसमें बैटिंग में डेप्थ तो मिल जाती है, पर वहाँ पे 30-40 रन अगर कम भी बन जाएं, इट्स ऑलवेज बेटर टू पिकअप बॉलर जो ज़्यादा विकेट आपको लेकर दे। तो वो हमेशा जो है वो ज़्यादा वेटेज लेकर आता है। एंड दैट इज़ वेयर आई फील कि कुलदीप यादव का एक स्ट्रॉन्ग केस था, क्योंकि पिच बहुत फ्लैट है यार। इट्स नॉट योर टिपिकल मैनचेस्टर सरफेस जहाँ पे हल्की होती है भैया, 4-5 दिन बॉल हिलता है, ऐसा नहीं है। एकदम सपाट पिच लग रहा था, एक धेले की बॉल लेफ्ट राइट नहीं जा रही थी। तो ऐसे में तो फिर आप कहते हो कि यार कुलदीप होता तो शायद बेहतर होता। गारंटी कुछ नहीं है, कुलदीप खेलता तो पंजा खोल देता, ऐसा नहीं कहीं लिखा हुआ। लेकिन कुलदीप का ना खेलना, आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ एन इशू, ये बात तो सच है। एक और सवाल आया, ये अब जहन में आता है जसप्रीत बुमराह को लेके। अब ये पता नहीं क्या कौन सी किस्मत चल रही है ऐसी कि जसप्रीत खेलते हैं तो मैच नहीं जीतते, जसप्रीत के बिना फिर भी जीत जाते हैं। ना हम हेडिंगली जीते, ना हम लंदन में जीते, अब यहाँ पे भी पिछड़े हुए हैं इतना कि जीत तो लग रहा है बहुत ही दूर हो गई, सपने के बराबर है, पता नहीं आएगा नहीं आएगा वो सपना। पर उनकी स्पीड्स यार, बुमराह की 40% डिलीवरी जो थी हेडिंगली में वो 140+ थी। लॉर्ड्स में जाते जाते ये 27% हो गई। ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पे एक भी गेंद जो है वो 140 से ऊपर नहीं गई है। एंकल इंजरी का हल्का सा वो भी आया था, स्केयर भी हुआ था, थ्रेट भी थी सेकंड न्यू बॉल के साथ। पर बिगर क्वेश्चन कि क्या ये वर्कलोड जो है क्या इस प्रकार से चलने वाला है। आई मीन ही इज़ ब्रिलियंट, क्योंकि वो लॉर्ड में पंजा खोल देता भाई, वो ऑनर्स बोर्ड पे है, वो पहले मैच में भी खोलता है, तो हो सकता है अभी आने के बाद फिर इस मैच के अंदर पंजा खोल दे। ही इज़ गॉट दैट काइंड ऑफ ब्रिलियंस। पर सच बात यह है कि स्पीड तो नीचे आ रही है यार, और इस मैच में थोड़ा ज़्यादा फील हुई है। क्यों? क्योंकि रन्स जो हैं वो सामने वाली टीम ने 544 तो ऑलरेडी बना दिए हैं। 544 दे लीड बाय 186 रन्स, 3 विकेट अभी भी हाथ में, और इनकी जो टेल है वो टेल नहीं है ना। लियम डॉसन खेल रहे हैं 21 के ऊपर, और बेन स्टोक्स आ गए हैं जो बाहर चले गए थे हैमस्ट्रिंग के चक्कर में, वापस आ गए 77 पे, वो भी खेल रहा है भाई। तो फिर तो भैया होने वाली है बहुत पिटाई, बहुत दूर निकल गए, बहुत दूर निकल गए, एंड दैट इज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। बुमराह की स्पीड में वो जो गिरावट होना, इट इज अ रियल कंसर्न। क्यों हो रही है आई डोंट नो, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, पर हो तो रही है, ये बात आंकड़े बता रहे हैं। एक और सवाल यहाँ पे एक एक्चुअली बनता है कि अंशुल कंबोज को लेकर कि एक और अगेन दिस वाज अ स्टैट देख रहा था मैं, मिलिट्री मीडियम की आई मीन उनका जो एवरेज स्पीड आ रहा है वो 128 का आ रहा है। दैट डजंट स्पीक टू हाईली अबाउट हिम। हालांकि एमएस धोनी की ये स्टेटमेंट थी कि ये लगता धीरे है, पर द बॉल कम्स एंड हिट्स द बैट अ लॉट हार्डर। आई डोंट नो व्हाट इज द रियलिटी, पर थोड़ा सा तो हल्के लगे यार। इट वॉजन द सेम काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन। फील्ड में मूव करते हुए तो मैंने देखा तो वो मुझे लगा कि यार थोड़ा सा हैवी मूवर है, बहुत स्विफ्ट मूवर नहीं है। पर अगेन पहला मैच है तो लेट्स नॉट जज हिम टू मच, लेट्स नॉट गो डीप इनटू इट। पर एक बात ज़रूर है कि 6 गेंदबाज खिलाने के बावजूद अगर 186 रन की लीड हो चुकी है तो फिर
एक बॉलर एक्स्ट्रा खेलता तो शायद कुछ बात अलग होती, शायद, आई डोंट नो। आज के लिए वैसे मेरे पास इतना ही है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, नोटिफिकेशन घंटी बजा देना। मैच कहाँ खड़ा है जाते जाते बता जाता हूँ। चौथे दिन का खेल, अब यहाँ से चमत्कार होगा तो कुछ लाभ होगा, चमत्कार से कम में मुकाबला बचने वाला नहीं है। ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के लिए आपको 400 रन बनाने होंगे, 400 बना दो, ड्रॉ आप कर सकते हो। यू कैन गो टेक द गेम सो डीप कि इसका रिजल्ट ही ना आए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, पर उसके लिए बैटिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। यस, पिच सपाट है, बैटिंग अच्छी हो सकती है। सो लेट्स होप दैट हैपन्स। आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आज का दिन एक्चुअली मेरी बेटी का बर्थडे है। शी इज टर्निंग 8, तो 8 साल की हो गई है अब आज। ब्यूटीफुल, आई मीन बड़ी वाली 12, छोटी वाली 8। लवली इट इज, आई एम टेलिंग यू, इट्स अ ब्लेसिंग, ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। आप भी अपनी प्लीज प्रेयर्स में रखिएगा, विशेष भेजिएगा, क्योंकि ना दुआओं में बहुत दम होता है। छोटा बच्चा है, शील बी डिलाइटेड अगर आप उसके बारे में वो थोड़े से अच्छे बोलेंगे और अच्छा सा उसके लिए थोड़ी सी प्रे कर देंगे, दैट विल बी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।